मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। नैनीताल के पांडे गांव में संस्कृत ग्राम का उद्घाटन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इन संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवन बनाए जाएंगे और राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना होगी। उन्होंने विभिन्न संस्कृत ग्रामों के लोगों से वर्चुअल संवाद भी किया और उत्तरकाशी में आई आपदा पर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्या और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शांति मेहरा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक सरिता आर्या ने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि 13 संस्कृत ग्रामों में नैनीताल के पांडे गांव को भी शामिल किया गया। हर्ष का विषय है कि पूरे नैनीताल जनपद में मेरे ग्राम पांडे गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूं। और इसमें देखा आपने कई संस्कृत विद्यालयों के हमारे प्राचार्य बच्चे सभी आए थे और जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीपक जो है यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बुनियाद रखी गई है। अभी इसमें बहुत कुछ होना है, जैसे इसमें बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है अभी और इसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। कई चीज़ें हैं, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि कहीं पर भी हमें कहीं वर्ग 4 की ज़मीन है या कोई दानदाता अपनी अगर ज़मीन हमें दे देता है, वहाँ पर हम विद्यालय भवन का निर्माण करेंगे। उसमें माननीय विधायक जी भी सहयोग करने के लिए कह रही थी। बाकी हमारी अभी जिला शिक्षा अधिकारी भी कह रही थी कि मैडम मैं भी अपने स्तर से करूँगा। बाकी संस्कृत विद्यालय के जो ये सभी लोग प्राचार्य लोग हैं, ये हमारे दीपक हैं, ये लोग सुचारू मेरे साथ लगे रहेंगे। तो एक बहुत अत्यंत आदर्श ग्राम संस्कृत ग्राम ये बनेगा। और मेरी हर्ष का आज कोई वो मतलब सीमा नहीं, इतना खुश हूँ मैं कि मेरे नियुक्त होते ही इसका उद्घाटन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संस्कृत विद्यालय जो 13 आदर्श गांव बनाए हुए हैं, उसमें नैनीताल विधानसभा का जो कोटाबाग का पांडे गांव है उसको लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने नैनीताल विधानसभा का पांडे गांव को चुना, जिसमें कि संस्कृत को द्वितीय भाषा का जो एक दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की आभारी हूँ कि जनपद नैनीताल के जो पांडे गांव है वहाँ संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। इसमें आने वाले बच्चों और संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो एक आगे हम लोगों का उद्देश्य रहेगा, इसमें एक हमारे जो टीचर हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। आज मैंने अपने जो नए हमारी प्रधान हैं उनसे मैंने कहा गया कि आप और जो नए नियुक्त हमारे टीचर यहाँ पे हैं दीपक जी, आप लोग जो अगर कोई अपनी ज़मीन कर दें तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जिससे कि हमें आदर्श जो हमारा संस्कृत विद्यालय खुलेगा उसमें आसानी होगी और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सरकार का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का कि उन्होंने नैनीताल जनपद के दूरस्थ हमारा जो ब्लॉक कोटाबाग है उसमें पांडे गांव को चुना और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए इसमें सहयोग करने की भी अपील करती हूँ कि आप ही के द्वारा ये विद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा और आप ही लोग इसमें ज़मीन ढूंढवाएंगे और आप ही लोग इसमें सहयोग करेंगे। ये मैंने माननीय अपनी जो नई नियुक्त हमारी प्रधान हैं उनसे और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारे यहाँ पे राहुल पंत जी और हमारे जो महामंत्री हैं नैनीताल मंडल के संधू सनवाल जी को भी ये कहा है कि यहाँ पे आप सहयोग करेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि 13 जनपदों में नैनीताल में जो चयन किया गया है वो पांडे गांव में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है अभी अपने वक्तव्य में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हुए हैं उनको हम कहीं पर ज़मीन चयन हो जाएगी तो उन विद्यालयों को नया बनाएंगे। तो पूरा जब नया सिस्टम बनेगा उसका तो सभी कुछ अच्छा होगा, मुझे ऐसी आशा है। बाकी विद्यालय की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, विद्यालय में भी देख रही हूँ कि काफ़ी इसमें जो है पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस विद्यालय के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ इसको ठीक करने का, मरम्मत करने की, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।